है प्रॉब्लम, तो कुछ तो प्रॉब्लम आप में भी होगी ना। चाहे उनका हस्बैंड लड़कों के साथ बैठे, चाहे लड़कियों के साथ, उनको प्रॉब्लम उसमें भी से कि आखिर क्या ऐसी बात है कि अभी तक अंकिता और मनारा के रिश्ते वो अच्छे नहीं बन पाए हैं, चाहे वो शुरू से लेकर वो खटपट खटपट हमेशा बनी रही है। मैं फिर से बोलूँगा कि भाई वो लव एंड हेट, कभी दोस्ती होती है, कभी कई सारी चीज़ें होती हैं। इवन अभी बीच में अभी विकी भैया के साथ में मनारा का उठना बैठना जो हुआ था, फिर वहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो सब आपने देखा है। क्या कहना चाहेंगी, आखिर क्या वो इनसिक्योरिटी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? डेफिनेटली 100% इनसिक्योरिटी। नॉट जस्ट कि मैं अपने सिस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, डेफिनेटली नॉट, बट अंकिता की इनसिक्योरिटीज़ बहुत एरियाज़ में दिख रही है। उनकी खुद की मम्मा भी उनको बोल के गई हैं कि तुम थोड़ा विकी को कम चीज़ें गाइड करो और कम बोलो। कभी पूछती हैं कि मैं दिख कैसी रही हूँ, कभी वो कुछ पूछती है, कभी वो कॉन्शियस रहती हैं, फिर कभी वो एवरी टाइम शी इज़ लाइक यू नो, कभी मुनव्वर को कुछ बोल रही होती है। तो उनको बहुत सारे एरियाज़ में इनसिक्योरिटी दिखती है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। मतलब कभी वो, चाहे उनका हस्बैंड लड़कों के साथ बैठे, चाहे लड़कियों के साथ, उनको प्रॉब्लम उसमें भी है। तो वो कहीं ना कहीं एक इनसफिशिएंसी ऑब्लिक अपने आप में, मतलब कुछ इनसफिशिएंट फील करना इज़ व्हाट आई वुड राइटली से, ऑब्लिक इनसिक्योर फील करना इज़ व्हाट आई वुड से एक्चुअली इज़ द केस। बिकॉज मनारा ने उनको क्लियरली अभी रिसेंट एक टास्क हुआ है, बोला है कि अंकिता जी आप प्लीज़ मेरे से किसी भी वे में इनसिक्योर या वैसे मत होइए, आपके जो रिश्ते हैं वो हमेशा आपके ही पवित्र रिश्ते रहेंगे। एंड आई विल मेक श्योर कि वो कभी भी किसी भी कोई भी हो वो, बिकॉज वो उसमें ईशा को भी काउंट कर रही थी मनारा, वो बार बार ईशा को भी कह रही थी कि आई थिंक अंकिता को इसमें भी प्रॉब्लम है, अगर तुम लोग मेरे से बात करो या मैं तुमसे क्लोज हूँ तो उसने क्लियरली उस टास्क में बोला कि यू नो आपके पवित्र रिश्ते आप ही के रहेंगे। एंड आई विल मेक श्योर अगर कुछ ऐसा होए भी तो मैं आपके उन रिश्तों को एक रियलिटी चेक या ये भी बोलूं कि प्लीज़ आपके बॉन्ड्स उनसे मेरे से स्ट्रॉन्गर हैं, तो आप काइंडली इतनी क्लैरिटी के बाद भी आपको फिर भी कुछ है प्रॉब्लम, तो कुछ तो प्रॉब्लम आप में भी होगी ना। लेकिन क्या लगता है कि एग्जैक्टली रीज़न है क्या इन सारी चीज़ों के बीच में? गेम, और क्या है, उनको लगता होगा कुछ प्रॉब्लम होती होगी। और सारे लोग भी तो हैं। आई विल बी ऑनेस्ट, मनारा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लगती होगी। मनारा डे वन से हर चीज़ में, चाहे वो उसको कंपेयरिंग दी जा रही है, चाहे उसको डांसिंग दी जा रही है, चाहे उसको वो दी जा रही है, उसको मे बी वो अदर देन दैट ऑल्सो, अदर देन द गेम में भी कुछ होता होगा। गर्ल्स में वैसे भी बहुत जल्दी आ जाती है ये चीज़। इवन आपने मेरे इंटरव्यू में इस चीज़ पहले भी कहा था, भाई मनारा तो उनके शोज़ उनकी सारी चीज़ें देखते देखते बड़ी हुई है भैया, सारी चीज़ें हुई है। और मुझे ऐसा लगता था कि आपको देखा है आपकी मम्मा के साथ आप गणपति पूजा करते हो, ये मैं खुद बोल के, जो फैक्ट है हम दोनों बहनों ने एक साथ देखा है, तो हमारे लिए भी बहुत एक, पिछली बार भी मैंने बोला था, अभी भी मैं दोबारा आपके ही उस पर बोल रही हूँ, ऑटोमेटिकली कुछ निकल रहा है कि हमें खुद सरप्राइजिंग है कि एक ऐसी अंकिता जी, क्योंकि बिकॉज द फैक्ट इज़ कि मतलब नहीं एक्सपेक्टेड या वो भी नहीं था, और उनकी खुद की मम्मा भी बोल के गई हैं बात कि इतना ज़्यादा मतलब मत हो, क्योंकि एंड अगेन इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ डे और टू और समथिंग टू डू, एक 90 डेज से एक टोटलिटी दिख रहा है। अगर उनका हस्बैंड किसी के साथ हंस भी रहा है तो उसमें भी प्रॉब्लम है, अगर उनका हस्बैंड ज़्यादा दूसरों के साथ बातें कर रहा है उसमें भी प्रॉब्लम है। एंड अगर एक कॉन्वर्जेसन इनका हुआ भी था कि यू नो कि तुम मुझे ये नहीं देते, वो उन्होंने क्लियरली बोला कि हम डिस्कस करके आए, हम दोनों इंडिविजुअल हैं, हम इंडिविजुअल की तरह रहेंगे। और उनके उस टाइम पे विकी जैन जी ने बोला भी कि अगर इतना ज़्यादा था तो हम शो पे आए क्यों, हम घर ही बैठे रहते हैं ना एक दूसरे के साथ ही, कि किसी के साथ भी मैं बैठूँ तो तुझे प्रॉब्लम है, तेरा एकदम इंस्टेंट, अभी रिसेंट भी वो बार बार बोल रहा है, तेरा एकदम फेशियल एक्सप्रेशन आता है और तेरा घर के बाहर भी ये चीज़ है, तेरे को मेरे हर फ्रेंडशिप में तू मेरे नुक्स निकालती है। उनकी ये अभी रिसेंट 3-4 एपिसोड पहले जो मैंने देखा उनके, सो आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग, जब अंकिता ने उन्हें आके सॉरी बोला था। Yes. So I'm not just talking one sister point of view. No, not at all. I'm just talking as a generic viewer कि इतने दिन से कितने एरियाज में दिख रहा है, तो कुछ तो लगता होगा ना उनको बेचारी को, क्या बोल सकते हैं। बट लेकिन उनकी मम्मी ने भी आके उनको यही उन्होंने सलाह दी है कि भाई तुम दोनों लड़ बहुत ज़्यादा रहे हो, तुम दोनों जैसी बातें कर रहे हो बाहर हमें ठीक नहीं लग रहा। तो आपको क्या लगता है वहाँ पे कौन किसको वहाँ पे नेगेटिव करते हुए नजर आ रहा है, विकी भैया या अंकिता, एक दूसरे को? वहाँ पे कौन ज़्यादा ज़्यादा गलत और कम गलत वहाँ पे कौन लग रहा है? सी आई एम नॉट श्योर, बिकॉज अब दोनों देखो, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं किसी को ना सही बोल सकती हूँ ना किसी को गलत, बिकॉज द फैक्ट इज़ अगर नॉर्मल इंसान के नाते सोचो तो कोई किसी को इतना ज़्यादा हर टाइम डिक्टेट करता रहेगा तो दूसरे को भी इरिटेट होगा, है ना, चाहे वो विकी अंकिता को करे या अंकिता विकी को करे, ईदर ऑफ द पार्टनर में
एक लाइफ होती है, अगर आपकी ईदर ऑफ द कोई ना कोई तो इरिटेट होगा ना, यार इतना मत समझाओ मुझे टाइप्स ना, चाहे वो लड़का लड़की को समझाए या लड़की लड़के को। एंड अदर देन दिस, ये हमने इधर देखा है, उनका बाहर भी कैसा रिलेशनशिप है, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। मे बी उनका ऐसे ही हो तो हमें वो ऑर्गेनिकली समझ नहीं आ रहा, या मे बी उनका ऐसा ना हो, सो वी डोंट नो, या मे बी उनका कुछ पार्ट ऑफ द game हो या part of the plan, or we don't even know that, so we are clueless about, because we don't know them again personally na, so it's difficult to comment there.